Hello everyone, welcome to once again in management culture. In today's video, we will discuss about research problem and research proposal. So let's start the video. First start करते हैं कहाँ से? रिसर्च प्रॉब्लम से. रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? इट डील्स विद सम डिफिकल्टीज विच रिसर्चर फेसेस ड्यूरिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड वांट्स टू ऑब्टेन सॉल्यूशन फॉर द सम. इसका क्या होगा कि जब भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम स्टडी करते रहते हैं तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है ना कि उसमें आपको ना प्रॉब्लम फील होना शुरू होता है. तो उसके रिगार्डिंग ना हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए ना हम रिसर्च ऑर्गेनाइज करते हैं. तो ये ना रिसर्च क्या होता है ना कि आप कोई भी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता, कोई भी कंडक्ट नहीं कर सकता. रिसर्च एक ना मतलब पर्टिकुलर एक सर्टेन रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है. तो अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस रिसर्च, तो ये ऑब्वियसली भी बात होगी कि ये बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च होगा. तो यहाँ पे जो हमारा टाइम होगा, यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट होगा, बजट वगैरह होगा, जो सब कुछ ना मतलब बड़े लेवल पे होगा. तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि जो हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन के टाइम में, उसके रिगार्डिंग जो हमें सॉल्यूशन की नीड होती है, उसके रिगार्डिंग क्या हम करते हैं, जो प्रॉब्लम आती है उसके रिगार्डिंग हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं. देन अब बात हो रही है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? तो there are some essential factor which ensure the research problem is organized, clear and easy to follow during the research ड्यूरेशन. तो क्या होना चाहिए ना, रिसर्च प्रॉब्लम जब भी उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है ना कि किस तरह का हमें प्रॉब्लम आया है. और बेसिकली एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो डिपेंड करता है उसके टॉपिक पे और डेटा पे, फिर उसका क्या बजट है. तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं द टॉपिक. यू डिसाइड टू रिसर्च हैज सफिशिएंट डेटा. जो भी हमें रिसर्च प्रॉब्लम आई है जिस पे हमें रिसर्च करना है, तो उसके उसके हमारे पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट डेटा होना चाहिए. उसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा ना कि अगर कोई भी चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं और अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स कि हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया है. और उसके बाद अगर कहीं कहीं पे भी हम स्टक हो रहे हैं, कहीं पे भी हमें डेटा की कमी हो रही है, तो क्या करते हैं हम रिसर्च कंडक्ट करने. तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट डेटा होनी चाहिए. देन अब हमें क्या बात करें, रिक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर एरिया बिफोर कंडक्टिंग स्टडी. तो जब हम रिसर्च प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारा ना उसके रिगार्डिंग डेटा होता है, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं. क्योंकि जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट डेटा होना चाहिए और उस टॉपिक के रिगार्डिंग भी हमारे पास ना सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए. देन जो भी अगर हमें कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम आई है तो क्या करते हैं ना कि हम किसी टॉपिक पे अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए. इंटरेस्टिंग होगा देन हमें वहाँ से हम बहुत सारे चीज़ को ना बहुत सारे पॉइंट को वहाँ से गैदर कर सकते हैं. तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. देन उसके बाद ऑथेंटिक एविडेंस होना चाहिए. जो भी हमारा प्रॉब्लम है वहाँ पे ना ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए, जो भी एविडेंस वो ऑथेंटिक होना चाहिए. देन कॉस्ट एंड टाइम फिजिबिलिटी वहाँ पे मैटर करता है. इम्पोर्टेंट एंड एप्लीकेबल. जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तभी तो हम उस पर रिसर्च कंडक्ट कर पाएंगे ना. देन सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. अब हमें प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, प्रॉब्लम कहाँ से आती है जिस पे हम ना रिसर्च कंडक्ट करते हैं. तो वो पर्सनल भी हो सकता है. ठीक है, अगर कोई रिसर्चर है और किसी चीज़ पे वो स्टडी कर रहा है और वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे उसने जो रिसर्च कंडक्ट किया वो उसका पर्सनल हो जाएगा. देन प्रोफेशनल एंड एकेडमिक. प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्या होगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एकेडमी के अंदर आप वर्क कर स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके रिगार्डिंग आपको एक टीम बनाकर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए दिया जाता है. तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोफेशनल एंड एकेडमिक हो जाएगा. देन हो जाता है कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार. आप किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और वहाँ पे किसी टॉपिक पे सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वहाँ से जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसके थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, वहाँ से हम
प्रॉब्लम को गैदर करते हैं। यहाँ से हम क्या ना, एक रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आप यहाँ पे एक लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसा टॉपिक हुआ जिसपे ना, जिसके रिगार्डिंग आपको ना वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या हुआ कि जो लिटरेचर या फिर कोई भी ऐसा डेटा पहले से मार्केट में अवेलेबल है और वहाँ पे उसको स्टडी करने के बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके भी रिगार्डिंग हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। देन सराउंडिंग एंड सोशल चेंजेस। सराउंडिंग एंड सोशल चेंजेस में क्या आ जाता है कि जैसे अभी इकोनॉमी स्लो डाउन जा रही है, तो स्लो डाउन जा रही है तो क्यों जा रही है, क्या फैक्टर है, तो ये सब क्या हुआ, सराउंडिंग एंड सोशल चेंजेस, क्या क्या चीज़ अभी हमारे आसपास हो रही है और उसके रिगार्डिंग जो हमें प्रॉब्लम दिख रही है तो हम उस पर भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। आ गया रिसर्च प्रॉब्लम, सॉरी रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है ना, ये एक आउटलाइन होता है, एक प्लान ड्राफ्ट होता है, ठीक है, जिसपे हमें ना रिसर्च करना होता है और ये प्रपोज किया जाता है बाय द रिसर्चर। रिसर्चर के द्वारा प्रपोज किया जाता है कि हमें ना रिसर्च करना है किसी टॉपिक पे। तो अब रिसर्च प्रपोजल समझ में आएगा कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। एक आउटलाइन या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है रिसर्चर के थ्रू उस पर रिसर्च करने के लिए। अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या स्टेप डाले जाते हैं, तो इसमें ना एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी, जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वो कितना ऑथेंटिक है, कितना ये उसका इम्पोर्टेंस है, वो उसके एग्जीक्यूटिव समरी से ही हमें पता चलता है। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि क्या हमें प्रॉब्लम आई है जिसके रिगार्डिंग हमें रिसर्च कंडक्ट करना है। देन ऑब्जेक्टिव, उस रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव हम किसी रिसर्च का ना मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल सकते, उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हमारा रिसर्च होना चाहिए। फिर उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। अब ये नहीं कि इतना लंबा टाइम लग गया उसमें कि पता चला रिसोर्सेज भी जा रहे हैं, टाइम भी जा रहा है और कोई आउटपुट भी नहीं सही से निकल पा रहा है। तो एक टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम कन्फाइन करते हैं कि हाँ इतने टाइम में हमें ये रिसर्च कंप्लीट करने लेना है। देन उसके बाद बजट, कि उस रिसर्च को अगर हम कंडक्ट करें तो उसमें क्या हमें बजट आ रही है, क्योंकि अब ऐसे जानते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो उसका बजट भी ना हमें बहुत अच्छे से बनाना होगा। देन क्वालिफिकेशन ऑफ रिसर्चर। क्वालिफिकेशन ऑफ रिसर्चर भी एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है रिसर्च प्रपोजल में, कि वो डिपेंड कर रहा है कि रिसर्चर की क्या क्वालिफिकेशन है। रिसर्चर का क्वालिफिकेशन जितना बेस्ट होगा उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट निकलेगा। एंड देन बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी ना, अब हम बात कर सकते हो तो बिब्लियोग्राफी ना रिसर्च के जब भी हम रिसर्च करते हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो सबसे लास्ट में हम ना अपना जो राइटिंग तैयार करते हैं, जो हम अपना लास्ट में जो ड्राफ्ट या जो भी प्लान हम बनाए रहते हैं उसके रिगार्डिंग हम जो रिसर्च करते हैं और जब हम वो कंप्लीट कर लेते हैं तो बिब्लियोग्राफी जब भी होता है तो लास्ट में हम उसे ऐड करते हैं। बिब्लियोग्राफी में दिया रहता है कि क्या क्या सोर्सेस हमने अपने रिसर्च में डाला है और कहाँ कहाँ से उसे लिया है, वो हमारे बिब्लियोग्राफी में होता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम की ये सब इंग्रेडिएंट है, मतलब क्या क्या चीज़ रिसर्च